नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनीश्वरम्। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोतागण नमस्कार, मैं ललिता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत की कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है, वे कर्म फलदाता है। शनिवार का व्रत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत करता है, शनिदेव की पूजा करता है, शनिदेव के आज के दिन काले कपड़े पहनकर शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाता है, शनिदेव उसके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं न्याय के देवता, कर्मों के फलदाता, दंडाधिकारी और अत्यंत ही प्रभावशाली देवता शनिदेव की पावन कथा। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका जीवन बदल जाता है, परंतु याद रखिए ये केवल कर्मों का फल देते हैं, वे क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक अत्यंत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा रहा करते थे। वह प्रत्येक शनिवार को विधि विधान से शनिदेव का व्रत रखते, पीपल के वृक्ष की पूजा करते, तेल का दीपक जलाते और गरीबों को दान देते। परंतु उनकी रानी अत्यंत सुंदर थी, परंतु इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती थी। वह कहती कि महाराज, आप क्यों हर शनिवार को यह व्रत रखते हो? क्या एक दिन पूजा न करने से क्या हो जाएगा? राजा मुस्कुराकर कहते कि रानी, यह पूजा मेरे लिए नहीं, मेरे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनकी कृपा से सब मंगल होगा। परंतु रानी के मन में अहंकार आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि देखती हूँ कि यदि मैं शनिदेव का अनादर कर दूं तो क्या होता है। एक शनिवार को जब राजा पूजा के लिए तैयार हुए तो रानी ने जानबूझकर पूजा की सामग्री छिपा दी, तेल का दीपक गिरा दिया और पीपल की पूजा को अपशगुन बताकर रोक दिया। उसी क्षण आकाश में बादल घिर गए, महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, राजा का व्यापार भी ठप हो गया, उनका खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा और प्रजा पर भी भारी संकट आने लगे। राजा समझ गए कि ये सब शनिदेव की नाराजगी के संकेत हैं। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, तुम्हारा अपराध नहीं, परंतु तुम्हारे घर में मेरा अपमान हुआ है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तभी राजा ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों में राजा को राज्य छोड़ना पड़ा। वे और रानी साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें भूख प्यास सताने लगी। रानी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि वह समझ गई थी कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि मैं कृतज्ञता रखती तो शायद शनिदेव का कोप नहीं भोगना पड़ता। तब रानी ने मन ही मन पश्चाताप किया और कहने लगी कि हे शनिदेव, मैंने अहंकारवश आपका अपमान किया। राजा बोले कि रानी, जो हो गया सो हो गया, अब हमें सच्चे मन से शनिदेव से क्षमा मांगनी होगी। दोनों ने एक गांव में जाकर मजदूरी करनी शुरू कर दी। अब भाग्य देखिए, कहाँ तो वे महल में राजा रानी सा ठाठ बाट भोगते थे, क्योंकि उन पर शनिदेव की कृपा थी। जब कहते हैं कि शनिदेव की कृपा जिस पर हो जाए वह राजा बन जाता है, यदि वहीं उनकी दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। अब देखिए, ऐसा ही उन राजा रानी के साथ हुआ। राजा रानी एक गांव में जाकर मजदूरी करने लगे। राजा लकड़ियां काटता और रानी घर घर जाकर काम करती। एक शनिवार को उस रानी ने देखा कि गांव की एक वृद्ध महिला पीपल के नीचे दीपक जला रही है और शनिदेव की कथा सुन रही है। रानी ने पूछा कि माता, आप यह सब क्यों कर रही हैं? तब वृद्धा बोली कि बेटी, शनिदेव न्याय करते हैं, यदि सच्चे मन से उनका व्रत रखा जाए तो वे हर दुख को हर लेते हैं।
रानी की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि मैं भी आज से पूरी श्रद्धा से शनिवार का व्रत रखा करूंगी, गरीबों तथा असहाय लोगों की सहायता किया करूंगी, क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास यदि धन है तो वह कृतज्ञ होना चाहिए, उसे दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं। अगले शनिवार को रानी ने भी उपवास रखा, पीपल के वृक्ष की पूजा की, काले तिल और तेल का दान किया और शनिदेव से सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। कुछ ही समय बाद शनिदेव की उन पर कृपा होने लगी। राजा को एक व्यापारी ने पहचान लिया और अपने यहाँ काम दे दिया। धीरे धीरे राजा की मेहनत भी रंग लाने लगी। एक दिन वही व्यापारी असल में शनिदेव का रूप था। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, अब तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, तुम्हारी रानी ने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, अब तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। अचानक उन्हें संदेश मिला कि राज्य में विद्रोहियों का आतंक हो गया और प्रजा अपने पुराने राजा को वापस बुलाना चाहती है। तब राजा और रानी अपने राज्य में वापस लौट आए और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी ने सबके सामने स्वीकार किया कि कभी भी अहंकार में आकर देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। शनिदेव दंड नहीं न्याय देते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें 3 बातें भी सीखने को मिलती हैं कि शनिदेव से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म सुधारने चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी हो, वह विनाश का ही कारण बनता है। और तीसरी सीख यह होती है कि सच्चे मन से पश्चाताप करने पर भगवान अवश्य ही क्षमा कर देते हैं। आइए अब जानते हैं शनिवार व्रत की सरल पूजा विधि। तो आज के दिन सुबह स्नान कर काले या नीले रंग के वस्त्र पहने, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, उड़द की दाल, लोहे या तेल का दान करें, शनिदेव की कथा पढ़ें या सुने, ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। तो प्रिय श्रोताओं, शनिदेव न्याय के देवता हैं जो हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं, हमारे कर्मों को पवित्र बनाते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से शनिवार का व्रत रखता है, उसके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, जीवन में हर कथा एक सीख देती है। शनिवार व्रत की कथा भी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, कठिन समय हो, इंसान को धैर्य रखना चाहिए, भगवान पर आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चे लोगों की परीक्षा लेते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो दंड भी मिलेगा। इसलिए अपने कार्य शुद्ध रखने चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, आस्था बनाए रखनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि सेवा और दया, परोपकार की भावना अपने मन में जागृत करनी चाहिए। तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन काले तिल और उड़द की दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मन में शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था बनाए रखें, आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हम यह समझ पाते हैं कि आप हमारी कथाओं को पसंद कर रहे हैं, और इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय अवश्य लिखिएगा और शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखिएगा। शनिदेव आपके सभी काम सफल करेंगे। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें और शनिदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।